सांस लेते रहिए, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए कोई भी आरामदायक स्थिति में आधार आसन में बैठेंगे जो आपको ठीक लगे। भारतीय बैठक, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, जो ठीक लगे उसमें बैठ जाएंगे। आपके आपके हाथ द्रोण मुद्रा में आपके घुटने पर हैं। सांस भरेंगे। सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब अपना ध्यान सांसों की ओर लाएंगे। अब अपना ध्यान अपने शरीर की ओर ले जाएंगे। आपका शरीर शांत है, स्थिर है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अभी हम कल जो प्रैक्टिस किए, कल जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। अभी हम श्वसन मार्ग शुद्धि की प्रैक्टिस करेंगे पहले। तो उसके लिए अभी आप एक आधारासन जो आपको कंफर्टेबल है उसमें बैठना है आपको। मैं लेकिन अर्ध पद्मासन का इंस्ट्रक्शन दूंगी। दोनों पैरों को केंद्र में लाएंगे। एक दाहिना पैर मोड़ते हुए जमीन पे रखते हुए दोनों हाथों से एड़ियां पकड़ते हुए बाएं जंघा पे रखना है। दूसरे पैर को दाएं पैर के नीचे रखना है। हाथ द्रोण मुद्रा में, बैक स्ट्रेट, शोल्डर पीछे, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। अभी अपने दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ते हुए थंब को अपने दाएं नाक के ऊपर रखना है, बंद करना है नोस्ट्रिल। और मेरे काउंट पे आपको स्ट्रोक देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को रिलीज करिए। दूसरे हाथ का सेम थंब पोजीशन। स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 पेट से हवा बाहर, पेट से हवा बाहर। हाँ लगा, बंद कर। पेट से हवा बाहर, नाक साफ कर। 9 10। हाथ को रिलीज करिए। अभी दोनों नोस्ट्रिल से करना है। 1 सीधा बैठो, नाक से हवा बाहर करो। 4 5 हाँ वेरी गुड। 6 7 8 9 10। आंखें बंद रखेंगे और
और श्वसन मार्ग शुद्धि के सकारात्मक प्रभाव को अपने शरीर और मन पे महसूस करोगे। आंखें खोलेंगे। अभी अपने आसन को रिलीज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। बाएं पैर को रिलीज करेंगे, फिर दाहिने पैर को रिलीज करेंगे। हाथ शरीर के बाजू में, हाथ शरीर के पीछे, दोनों पैरों में अंतर, गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई, आंखें बंद। अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे श्वानासन, डॉग पोज। उसके लिए अभी दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे। जगह पे ही स्ट्रेट करना है। हाथ शरीर के बाजू में, एक साथ नहीं लाना, भारतीय बैठक में जाना है। अभी दोनों पैरों को मोड़ते हुए भारतीय बैठक में जाना है। उसको भी करने दो। दोनों हाथों को सामने रखोगे और आगे सरकाते हुए फोल्डेड पोजीशन में आना है। अभी घुटने एक साथ, एड़ियां एक साथ, पैरों के पंजे एक साथ, और जो आपके हाथ है वो शोल्डर लेवल पे समांतर होनी चाहिए, उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। अभी धीरे धीरे हाथों को पीछे सरकाते हुए नितंब को अपनी एड़ी के ऊपर रखना है और हाथ आपके घुटने के बाजू में। अभी आपका चिन्ह हल्का सा ऊपर करना है, चिन्ह को उठाना है। आपकी आंखें बंद। आपकी एड़ी ना आपके ऐसे स्पाइन में एक अच्छा सा एक एड़ी साथ में ऐसे twist अलग, आना एड़ी चाहिए। अलग, आपकी स्पाइन अंदर ऐसे जानी अलग, चाहिए, straight फिर होनी उसके ऊपर चाहिए बैठना spine है। आपकी। नहीं हो रहा आंखें है? बंद। हो गया। प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। प्राण धारणा का अभ्यास Yes. करेंगे, आंखें बंद। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करोगे। हाथ इधर आपके फेशियल मसल्स और रिलैक्स रहेंगे। सीधा। पेट के मसल्स रिलैक्स रहेंगे। अभी प्राण धारणा का अभ्यास रोकेंगे, आंखें खोलेंगे। अभी धीरे धीरे चिन्ह को समांतर करेंगे जमीन के। हाथों को आगे सरकाते हुए फोल्डेड पोजीशन पे आगे पीछे पैर को ट्विस्ट करते हुए भारतीय बैठक में बैठेंगे। हाथ द्रोण मुद्रा में। पैरों को रिलीज करेंगे, डी ट्विस्ट करेंगे। हाथ शरीर के बाजू में, आप उसके ऊपर बिल्कुल हाथ ध्यान शरीर नहीं के दो, आप पीछे। अपना आसन करो। और अभी आप रिलैक्स करेंगे और श्वासन के सकारात्मक प्रभाव को अपने मन और शरीर पे महसूस करोगे। अभी इसी आसन का दूसरा आवर्तन करेंगे हम। आंखें खोलेंगे, हाथ शरीर के बाजू में। अभी भारतीय बैठक में आपको भारतीय बैठक करनी है। हाथ द्रोण मुद्रा में, हाथ आगे रख के सरकाते हुए फोल्डेड पोजीशन पे आना है और हाथों को पीछे सरकाते हुए आपको नितंब पे बैठना है। नितंब को अपने एड़ी पे रख के हाथ आपके घुटने की साइड में रहेंगे। हल्की चीन आपकी ऊपर जाएगी, ऊपर करेंगे चिन्ह को। आंखें बंद। आंखें बंद। प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। हाँ, ये नीचे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करेंगे। यहाँ पे आपको सीडीआर करना है, आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स करने हैं, पेट के मसल्स को रिलैक्स करना है। इसमें आपकी कोहनी स्ट्रेट रहेगी। अभी प्राण धारणा का अभ्यास रोकेंगे, आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे चिन्ह को जमीन के समांतर करेंगे। हाथों को आगे सरकाते हुए भारतीय बैठक में बैठोगे, पीछे ट्विस्ट करते हुए। हाथ द्रोण मुद्रा में। अभी डी ट्विस्ट करके पैरों को रिलीज करिए। हाथ शरीर के बाजू में, हाथ शरीर के पीछे, पैरों में अंतर और गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई और रिलैक्स करोगे आप। और इस आसन के सकारात्मक प्रभाव को अपने शरीर और मन पे महसूस करोगे। अभी हम नेक्स्ट आसन करेंगे उत्तान ताड़ासन। इसके लिए हमें पीठ के बल लेटना है। तो पहले आप मेरी तरफ आपका मुंह करिए, ऐसे घूमिए और
बाएं हाथ को सर के नीचे रखते हुए करवट लेते हुए आपको पीठ के बल सोना है। धीरे धीरे सोना है, घाई नहीं करनी है। रिलैक्स करिए, दोनों पैरों में अंतर, हथेलियां शरीर से दूर, हथेली आसमान की तरफ, उंगलियां आधी मुड़ी हुई, दोनों पैरों में अंतर, एड़ियां अंदर की तरफ और उंगलियां बाहर की तरफ पैरों की, आंखें बंद। अभी हम आसन में जाने के लिए दोनों आंखों को खोलेंगे, हाथ शरीर के बाजू में, पैर केंद्र में लाएंगे, हाथ शरीर के बाजू में। अभी दोनों हाथों को एकदम रिदमिक वे में उठाते हुए पीछे की सर के पीछे की तरफ रखेंगे जमीन पर। पैर अभी आपके अभी आपके जो नीचे के पैर है वो नीचे की तरफ खिंचाव पैदा करेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, आंखें बंद करेंगे और प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करोगे। आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स होने चाहिए, जितनी आपकी प्रैक्टिस करोगे आप, आपके पेट के मसल्स रिलैक्स रहेंगे। प्राण धारणा का अभ्यास रोकेंगे, आंखें खोलेंगे, जो पैर और हाथों को स्ट्रेच किया उसको रिलैक्स करेंगे पहले। और अभी हाथों को धीरे धीरे रिदमिक वे में स्लोली शरीर के बाजू में रिटर्न पोजीशन में रखेंगे, शरीर के बाजू में। अभी हाथ शरीर से दूर, पैरों में अंदर, आंखें बंद और इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर और मन पे महसूस करोगे। अभी इसी आसन का हम दूसरा आवर्तन लेंगे। उसके लिए आप अपनी आंखें खोलेंगे, पैर सेंटर में लाएंगे, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे, दोनों हाथों को उठाते हुए सर के पीछे लेके जाएंगे। धीरे धीरे पटकना नहीं है, स्लोली रिदमिक वे में रखना है, आंखें बंद। अभी आपके पैरों को खींचना है नीचे की तरफ, हाथ को ऊपर की तरफ और आपकी जो फेशियल मसल्स है उनको रिलैक्स करना है। सीढ़ियाँ की प्रैक्टिस करनी है, आपके पेट के मसल्स रिलैक्स होंगे और प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करेंगे। अभी आसन से बाहर आने के लिए प्राण धारणा का अभ्यास रोकेंगे, आंखें खोलेंगे, जो खिंचाव पैदा किया है उसको रिलीज करेंगे, पैरों को और हाथों को। अभी हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए स्लोली स्टेडीली अपने पूर्व स्थान पे रखेंगे, शरीर के बाजू में। अभी हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पैरों में अंतर, आंखें बंद और रिलैक्स करिए। इस आसन के सकारात्मक प्रभाव को अपने मन, तन, शरीर पे महसूस करिए। अभी हम नेक्स्ट आसन लेंगे, सुलभ उत्तान वक्रासन। उसके लिए पहले आंखें खोलेंगे, पैरों को सेंटर में लाएंगे, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में। अभी पैरों को एक पैर को घुटने में मोड़ते हुए एड़ी आपकी नितंब की तरफ आएगी, जितना पास हो सके उतना नितंब के पास लाइए। घुटने साथ में रहेंगे, एड़ियां साथ में रहेंगी, अंगूठे साथ में रहेंगे जुड़े हुए। अभी दोनों हाथों का दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करिए और सर के नीचे रखिए, गर्दन के नीचे नहीं, सर के नीचे रखना है। अभी आपको आपकी
गर्दन को राइट की तरफ घुमाना है और पैरों को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। स्लोली स्टेडीली रिदमिक मूवमेंट में आपको ये करनी है मुंह उस एक्टिविटी। तरफ, पैर इस तरफ। आपको इसमें आपके पैर पैर इधर, एक पैर साथ इधर। रहेंगे, हम्म, एक साथ रहेंगे, एड़ियाँ एक साथ रहेंगी। और अभी आप आंखें बंद करोगे, सीढ़ियाँ की प्रैक्टिस करोगे, आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स रहेंगे, चेहरा उधर, चेहरा आपके उधर। पेट के मसल्स ये रिलैक्स नीचे, रहेंगे, चेस्ट आराम मसल्स नहीं, रिलैक्स रहेंगे। ये रहे। हाँ, बस बस। और आप प्राण धारणा का अभ्यास करोगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को आप महसूस करोगे, काउंट करोगे। अभी आसन से बाहर आने के लिए प्राण धारणा का अभ्यास रोकेंगे, आंखें खोलेंगे और सेम वे में बीच में रुकना नहीं है। पैरों को राइट की तरफ और सर को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। रिदमिक स्लो स्टेडी मूवमेंट में आपको जाना है। सब एवरीथिंग साथ में रहेंगी, आपके पैर साथ में, आपकी एड़ियाँ साथ में, घुटने साथ में रहेंगे। आंखें बंद। बस बस। सीडीआर बस, का बस, प्रैक्टिस पैर इधर। करेंगे, सहज वेदात्मक शिथिलता का। उसमें आपका चेहरा, चेहरे के फेशियल मसल्स रिलैक्स रहेंगे, आँख बंद। पेट के मसल्स रिलैक्स रहेंगे। अभी आप प्राण धारणा का अभ्यास करिए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को काउंट करिए, महसूस करिए। अभी आसन से बाहर आने के लिए पहले प्राण धारणा का अभ्यास रोकिए, आंखें खोलिए, दोनों को पैर को और सर को ट्विस्ट करते हुए सेंटर में लाइए, केंद्र में लाइए। अभी पहले आपने जो हाथ इंटरलॉक करके रखे हैं उसको रिलीज करिए। हाँ, हाथों को पूर्व स्थिति में शरीर के बाजू में रखिए। अभी पैरों को रिलीज करिए एक एक करके, धीरे धीरे स्लो स्टेडी मूवमेंट में। हाथ शरीर के बाजू में, शरीर से दूर, पैरों में अंतर, और रिलैक्स करिए। इस आसन के सकारात्मक प्रभाव को अपने मन और शरीर पे महसूस करिए। हथेली आपकी आधी हुई होनी चाहिए। अभी इसी आसन का हम दूसरा आवर्तन करेंगे। उसके लिए पहले आंखें खोलिए, पैरों को केंद्र में लाइए, हाथ शरीर से बाजू में। अभी पैरों को एक एक घुटने में मोड़ते हुए अपने एड़ियों को नितंब की तरफ लाइए। जितने पास आ सकते उतने पास लाइए। इसमें आपकी एड़ियाँ साथ में रहेंगी, अंगूठे साथ में रहेंगे, घुटने साथ में रहेंगे। अभी आप दोनों हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक करके सर के नीचे रखिए। अभी आपका जो सर है वो राइट की तरफ और पैर लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करते हुए एकदम धीरे स्लो मूवमेंट में करना है आपको ये। और इसमें आपके एड़ियाँ, घुटने सब साथ में रहेंगे। और अभी आप अपनी आंखें बंद करोगे, सीडीआर का प्रैक्टिस करोगे, सहज वेदात्मक शिथिलता। आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स होगी, पेट की मसल्स रिलैक्स होगी। अभी आप प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करोगे, काउंट करोगे, उसकी गिनती करोगे। अभी आप प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। आंखें उधर बैठ खोलेंगे जा, बुखार आ रहा और है। अपने इधर सर और बैठ, पैरों बैठ को सेंटर में लाते हुए पैरों को यहाँ पे बैठ, राइट की एसी तरफ कम और करती सर हूँ। को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। इसमें आपकी एड़ियाँ, घुटने एक साथ रहेंगे। फाइनल क्वेश्चन में आप अपनी आंखें बंद करोगे और सीडीआर की प्रैक्टिस करोगे, सहज वेदात्मक शिथिलता की प्रैक्टिस करोगे। आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स होंगे, आपके पेट के मसल्स रिलैक्स होंगे। जो मसल्स आपके इस आसन में यूज नहीं हुए उनको रिलैक्स करना है आपको। और आप अभी प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करोगे। प्राण धारणा का अभ्यास रोकोगे, आंखें खोलोगे
और सर और पैरों को केंद्र में लाओगे। अभी अपने हाथों की उंगलियों को रिलीज करते हुए आप हाथों को अपने शरीर के बाजू में रखोगे। एक एक पैर को रिलीज करोगे और हाथ अभी शरीर से दूर जाएंगे। आपके हथेली आसमान की तरफ, पैरों में अंतर। पैर रिलैक्स करोगे, आंखें बंद, और इस आसन के सकारात्मक प्रभाव को अपने शरीर और मन पे महसूस करोगे। अभी आपको अपने बाएं हाथ को सर के नीचे रखना है, करवट लेनी है बाई तरफ, और दूसरे हाथ की सहायता से आपको धीरे धीरे उठ के बैठना है। यहाँ पे हम 2-3 सांस रुकेंगे। नेक्स्ट आसन जो है वो खड़े रह के करना है। हम नेक्स्ट आसन जो करेंगे वो है हस्तपादासन। अभी आप धीरे धीरे खड़े हो जाइए। आप अभी रिलैक्सेशन पोजीशन में हो, आपके पैरों में अंतर है, हाथ एकदम ढीले हैं शरीर के बाजू में। अभी आसन में जाने के लिए अपने पैरों को हिप लेवल पे रखना है। पैरों में डिस्टेंस हिप लेवल का होना चाहिए। आपके दोनों हाथ को सामने लाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब भी वो आपके नज़रों के सामने आएंगे तो हाथ के साथ आपको नज़र भी उनके साथ पीछे लेके जानी है। पीछे थोड़ा ट्विस्ट होगा आपका। अभी आपको नीचे की तरफ झुकना है, कमर से झुकना है। आगे के आपकी चीन ऊपर ही रहेगी, कमर से झुकना है आपको धीरे धीरे। उंगलियों को देखते हुए झुकना है, आंखें नहीं बंद करनी है। उंगलियों को देखते हुए झुकना है। पूरा झुकने के बाद आपको आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स करनी है, शिथिल करनी है। आपके हाथ शिथिल रहेंगे, हवा में हैंगिंग रहेंगे। हाथों को नीचे लाना है। आपकी गर्दन भी शिथिल रहेगी, रिलैक्स रहेगी। अभी आप अपनी आंखें बंद करोगे, CDR का प्रैक्टिस करोगे। आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स रहेंगे, हाथ रिलैक्स रहेंगे। यहाँ पे आपके घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए अंकल जी, उनके घुटने मुड़े हुए हैं, वो देखो। घुटनों को स्ट्रेट रखना है और प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को आपको काउंट करना है, महसूस करना है। अभी आसन से बाहर आने के लिए आपको प्राण धारणा का अभ्यास रोकना है, आंखें खोलनी है और सीधे वैसे ही ऊपर आना है, विदाउट डिस्टर्बिंग योर हैंड्स। सीधे ऊपर आना है। हाथों को रिलैक्स छोड़ना है आपको, रिलैक्स करते हुए वापस जाओ आप नीचे। सीधे स्टैंड खड़े। हाँ, नहीं हाथ सेट नहीं करने, ऐसे ही। अभी आप रिलैक्स करिए, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस करिए और आंखें बंद करिए और इस आसन को महसूस करिए, उसके सकारात्मक प्रभाव को। अभी इसी आसन का दूसरा आवर्तन करेंगे हम। उसके लिए आंखें खोलेंगे, पैरों में हिप लेवल का अंतर होगा, हाथ शरीर के बाजू में। अभी हाथों को सामने लाते हुए धीरे धीरे स्टेडीली रिदमिक वे में आपको, जब भी आंखों के सामने आएंगे तो आपको हाथों के साथ आपकी चिन को भी ऊपर लेके जाना है। अभी ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे आपको अपने कमर से नीचे आना है। रिवर्स ऑर्डर में कमर से नीचे आना है, हाथों को देखते हुए। आंखें बंद नहीं करनी है, हाथों को देखते हुए नीचे आना है। जब भी आप नीचे आओगे तो आपको आपके हाथ को रिलैक्स करना है, सर को रिलैक्स करना है, छोड़ देना है सर को, रिलैक्स करना है। आंखें बंद करनी है, CDR करना है। CDR में आपके फेशियल मसल्स रिलैक्स रहेंगे, आपकी पेट की मसल्स रिलैक्स रहेंगी, हाथ आपके रिलैक्स रहेंगे। प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे।
आने वाली सांस और जाने वाली सांस को काउंट करोगे। अभी प्राण धारणा का अभ्यास रोकोगे, आंखें खोलोगे और सीधा ऊपर आना है। आपको हाथों को स्ट्रेट नहीं करना है, कमर से ही सीधा ऊपर आना है और रिलैक्स करेंगे बॉडी को और इस आसन के सकारात्मक प्रभाव को अपने मन और शरीर पे महसूस करेंगे। अभी आपको बैठना है, नेक्स्ट आसन के लिए बैठना है, रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठना है। आपको रिलैक्स करना है, ऐसा बैठा, ऐसा कपालभाति। अभी जितने आसन किए हैं उसके प्रभाव को आप अभी अपने अपने शरीर पे और मन पे महसूस करिए, आंखें बंद करके। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट कपालभाति। उसके लिए हमें बैठना है पद्मासन में। आसन रहेगा पद्मासन, आधार आसन। तो उसके लिए आंखें खोलेंगे, दोनों पैरों को केंद्र में लाएंगे, हाथ शरीर के बाजू में। अभी राइट लेग को फोल्ड करते हुए जमीन पे घुटना रखेंगे। दोनों हथेलियों से पंजे को पकड़ते हुए लेफ्ट जांघ पे रखेंगे और लेफ्ट लेग को राइट थाई के नीचे रखेंगे, नीचे राइट थाई के नीचे। हाथ द्रोण मुद्रा में, बैक स्ट्रेट, शोल्डर पीछे, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। जैसा नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल बैठिए। आप चेयर पे बैठ के करना है आपको तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, कपालभाति ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर बैठिए। अभी आप अपनी आंखें बंद करोगे, आप शोल्डर पीछे लीजिए, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। अभी कपालभाति के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको छाती और शोल्डर को ऊपर फिक्स करना है, ऊपर फिक्स करना है। यहाँ पे 2-3 सांसें आपको नॉर्मल लेनी है, लेकिन चेस्ट और शोल्डर को नीचे नहीं आने देना है। और हम अभी स्ट्रोक करेंगे, 60 स्ट्रोक। तो उसके लिए मेरे काउंट पे आपको स्ट्रोक देने हैं, पेट और छाती को सिकुड़ते हुए स्ट्रोक देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। रिलैक्स करिए, धीरे धीरे शोल्डर और चेस्ट को नीचे लाइए। आंखें बंद रहेंगी आपकी और इस कपालभाति को भाति के आसन को महसूस करिए अपने शरीर पे। अभी इसी का हम दूसरा आवर्तन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए शोल्डर और चेस्ट को आप ऊपर फिक्स करोगे और मेरे काउंट पे आपको स्ट्रोक देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40।
अभी अपने शोल्डर और चेस्ट को नीचे लाएंगे आप धीरे धीरे। आंखें बंद रहेगी आपकी। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर और मन पर महसूस करिए, सकारात्मक प्रभाव महसूस करिए। आंखें खोलेंगे और अर्ध पद्मासन को रिलीज करेंगे। पहले आप लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, फिर राइट लेग को रिलीज करेंगे। हाथ शरीर के पीछे, पैरों में अंतर, गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई, आंखें बंद, और इसका प्रभाव अपने शरीर और मन पे महसूस करेंगे। ये तीन यानी एक, दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे जिह्वा मुद्रा, जिह्वा बंद, हाँ, सिंह मुद्रा प्लस ब्रह्म मुद्रा। तो उसके लिए हम पद्मासन पद्मासन में जाएंगे, अर्ध पद्मासन में। दोनों पैरों को केंद्र में लाएंगे, हाथ शरीर के बाजू में, लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए। आपको अगर दूसरा पैर यूज करना है तो दूसरा भी कर सकते हो। दोनों हाथों से आपकी जो पंजे को पकड़ते हुए राइट थाई के ऊपर रखना है, और राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाई के नीचे रखना है। हाथ आपके द्रोण मुद्रा में रहेंगे। अभी हम जीवा बंदा की प्रैक्टिस करेंगे, जीवा बंदा की। तो उसके लिए आपको आपके टंग को सॉफ्ट पैलेट पे लगाना है। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आपको अगर नहीं हो रहा है तो इनको आप देख सकते हो। आपको जितना हो सकता है उसमें आपको मुंह पूरा ओपन करना है। हाँ, टक टक करिए, प्रैक्टिस इनका बराबर आ रहा है। मुंह को सिर्फ ओपन करिए, आंखें बंद। और आंखें बंद, या फिर आपकी आंखें है वो दोनों आईब्रोज के बीच में होनी चाहिए ना, नोज पे होनी चाहिए। अगर नोज पे नहीं टिका सकते हो तो आंखें बंद भी कर सकते हो आप। आंखें खोलिए और मुंह को धीरे धीरे बंद करते हुए जिह्वा को नॉर्मल करिए। अभी हम करेंगे सिंह मुद्रा। तो उसके लिए आप अपना जितना हो सके उतना मुंह ओपन करिए, और आपकी टंग को बाहर लाना है और चिन को लॉक करना है नीचे। और आपकी जो नज़र है वो आपकी नासाग्र नहीं, दोनों आईब्रो के बीच में देखना है आपको। अगर नहीं हो सकता है तो आंखें बंद भी कर सकते हो आप। और प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। अभी आंखें खोलेंगे, टंग को अंदर लेते हुए चिन को रिलीज करोगे। अभी हम अगेन जीवा बंदा का प्रैक्टिस करेंगे। मुंह को खोलेंगे और टंग को आपको पैलेट को लगाना है। पैलेट को लगाना है। मुंह को जितना हो सकता है उतना खोलिए, और आपकी जो नज़र है वो नोज के ऊपर रहेगी, नासाग्र दृष्टि। अगर नहीं हो रहा है तो आप आंखें बंद कर सकते हो, आपका बराबर है, आप सर बराबर कर रहे हो। आपकी क्षमता के अनुसार इसको मेंटेन करना है। अगर तकलीफ हो रही है तो आप रिलीज कर सकते हो। आंखें खोलिए और मुंह को बंद करते हुए बंद करिए। अभी हम सिंह मुद्रा का और एक आवर्तन करेंगे। उसके लिए आपको मुंह को पूरा खोलना है, जितना हो सकता है उतना खोलना है। जीवा को बाहर लाना है और चिन को लॉक करना है। और आपके नोज के ऊपर आपकी नज़र
एब्रोज के ऊपर, एब्रोज के बीच में आपको नज़र लानी है, केंद्र में, या फिर आंखें बंद करनी है। प्राण धारणा का अभ्यास करिए। यहाँ पे आपकी सांस आप नाक से लेंगे, मुंह से नहीं लेंगे। जी, अगर अपनी क्षमता अनुसार मेंटेन करिए। अगर तकलीफ हो रही है तो रिलीज करिए। चिन लॉक ओपन करिए, टंग को अंदर लेते हुए मुंह को बंद करिए। अभी हम और एक बार जिह्वा बंद का प्रैक्टिस करेंगे। मुंह को खोलिए और टंग को सॉफ्ट पैलेट पे लगाना है आपको। और आपकी जो नज़र है वो नोज के ऊपर रहेगी, नासाग्र दृष्टि। नहीं हो रहा है तो आप आंखें बंद करिए। सांस आपकी नॉर्मल है। अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप रिलीज कर सकते हो। मुंह को बंद करते हुए आप रिलीज करिए। अभी और एक बार हम करेंगे सिंह मुद्रा। उसके लिए आप आपके मुंह को ओपन करिए जितना हो सकता है उतना, टंग को बाहर लाइए और चिन लॉक करिए। आपकी नज़र केंद्र में रहेगी, दो आईब्रो के बीच में। अगर नहीं हो रही है तो आप आंखें बंद कर सकते हो। अभी आप मुद्रा से बाहर आने के लिए चिन लॉक खोलिए, टंग को अंदर लेते हुए मुंह को बंद करिए। इसके साथ अभी हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे। ब्रह्म मुद्रा के लिए अभी आपकी जो नज़र है, सिर्फ आपको सर को घुमाना है। पहले आपको आपकी नज़र को राइट साइड में लेके जाना है। सर और नज़र को राइट साइड में, आपके जो शोल्डर है, राइट शोल्डर, उस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप आंखें बंद कर सकते हो। अभी आप आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे आपको बिना डिस्टर्बिंग, बीच में रुकना नहीं है। रिदमिक वे में आपको राइट साइड में जाना है। आंखें खोलते हुए आंखें खोल के जाना है। अभी आपके लेफ्ट वाले शोल्डर पे आपकी आंखें रहेंगी, नज़र आपकी। अगर नहीं हो रहा है तो आप आंखें बंद भी कर सकते हो। अभी आंखें खोलेंगे, सर को केंद्र में लाएंगे, आंखें खोल के केंद्र में लाएंगे। अभी चिन को केंद्र में लाने के बाद ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ चिन को लेके जाएंगे, जितना हो सकता है उतना। आपकी नज़र ऊपर, आपका स्काई की तरफ। अगर हो सकता है तो मेंटेन करिए, अदरवाइज आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो। अभी आंखें खोलेंगे और रिदमिक स्लो मूवमेंट में आपको वैसे ही नीचे की तरफ आना है, आगे की तरफ। सिर्फ अपने सर को और नज़र को लाना है। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी इसमें।
अभी धीरे धीरे आंखें ओपन करिए और सर को अपने केंद्र में लाइए। अभी आसन को रिलीज करने के लिए पहले आप आपके राइट लेग को रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, हाथ शरीर के पीछे और पैरों में अंतर, गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई। और ये जो हमने मुद्रास की है उसके सकारात्मक प्रभाव को अपने शरीर और मन पे महसूस करोगे। अभी हम नेक्स्ट आसन करेंगे गायत्री प्राणायाम। उसके लिए आप दोनों पैरों को केंद्र में लाएंगे, हाथ शरीर के बाजू में। अभी राइट लेग को फोल्ड करते हुए आप अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। नॉर्मल भी बैठ सकते हैं, जरूर नहीं, नॉर्मल बैठिए। अभी गायत्री प्राणायाम में आप द्रोण मुद्रा में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर बैक एंड चिन पैरेलल टू ग्राउंड। अभी आंखें बंद करेंगे। नाक से आप सांस लेंगे इसमें, इस प्राणायाम में, और मुंह से आपको सांस छोड़नी है। ऐसी प्रैक्टिस करोगे। लंबी गहरी सांस लीजिए नाक से और मुंह से छोड़िए। 5 राउंड करने हैं आपको ऐसे। पांच राउंड होने के बाद आप इस प्रैक्टिस को रोक दीजिए। अगर 5 राउंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आंखें खोलिए। अभी आसन से बाहर आने के लिए आपके लेफ्ट लेग को रिलीज करिए, राइट लेग को रिलीज करिए। हाथ शरीर के साइड में, फिर पीछे, दोनों पैरों में अंतर, और रिलैक्स करिए। और इस प्राणायाम के प्रभाव को आप अपने शरीर और मन पे महसूस करिए। ठीक है, अपने आसन से बाहर आ जाइए। अब नया कुछ सीखते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे। कल भी ये चीज़ हो रही थी, मैंने बोला था कल जब आप शवासन में थे, चैतन्य आसन में, तो आपका फ़ोन बज रहा था। फिर से आज फ़ोन बज रहा है। जब भी आए अभ्यास करने आए यहाँ पे तो आपका फ़ोन साइलेंस या स्विच ऑफ होगा। इससे क्या होता है, बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है और जो चीज़ आपको सिखा रहा है उसको भी एक फ्लो टूटता है। ठीक है। दूसरा, अटेंडेंस भी करिए। अब इतने दिनों से हम सब सीख रहे थे अपने शरीर पे जो थे आसन, हम आसन के लेवल पे सीख रहे थे। जो पंच कोश के व्याख्या की गई है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अब हम अन्नमय कोश में काम कर रहे थे, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जो हमारा भोजन से बना है। सब कोई माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, बट उसके लिए पहले अब सेकेंड स्टेप है आपको जाने के लिए प्राणमय कोश, जो हमारा ब्रीदिंग है, सांसें है। जो आने वाली सांस को प्राण बोलते, प्राण वायु बोलते हैं, जो जाती है उसको अपान वायु बोलते हैं। ऐसे समान वायु, उदान वायु
व्यान वायु 5 तरह के होते हैं और 5 उपपंच प्राण होते हैं, नाग, कुर्मी, देवदत्त, धनंजय, किरकिर। तो वो और डीप जाओगे तो 84 और 84 है, अभी वहाँ नहीं जाएंगे। तो सबको मन को कंट्रोल करना है, लेकिन कैसे? तो उस समय के ग्रेट योगियों ने आपको एक रास्ता बताया कि लॉजिकली जो हमारे सांस और मन का संबंध है जुड़ा हुआ है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी सांसें आराम से चलती है। जब भी आपका मन अशांत होता है, जब आपको क्रोध आता है, भय लगता है ना, बहुत सारी एक्टिविटी है, और जहाँ पे अपनी सांस तेज चलनी शुरू होती है तो वहाँ पे आपका मन विचलित हो जाता है। क्लियर होता है सबको? हिंदी समझता है सब लोग? बुझते हैं ना हिंदी क्या? ठीक है। तो दूसरा वो एक रास्ता है, और दूसरा है वैराग्य, तो वह डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो 8 प्राणायाम है उसमें से आज कुछ प्राणायाम सीखेंगे। आपने सुना होगा प्राणायाम। तो सबसे पहला है अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोलते हैं। हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से 72,000 नस नाड़ी है, जो आयुर्वेद कहता है कि दाएं जो सांस चलती है हमारे नाक से वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, जो बाएं चलती है वो चंद्र को। योग में उसको ईड़ा और पिंगला का नाम दिया है। जो दोनों को एक बश में करता है, कंट्रोल करता है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है। जब धीरे धीरे आप ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। उसके अलावा अभी इसमें ये करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है, अब काउंटलेस है, इतने नंबर ऑफ बेनिफिट है कि गिनती नहीं है इसकी। सबसे पहले तो आपका भावनात्मक जो इमोशनली जो डिसबैलेंस होता है, साइकोसोमैटिक डिजीज है, आपके सांसों की जो अल्टरनेटिव जो नोस्ट्रल से निकलता है वो सब बैलेंस हो जाती है। मन प्रसन्न रहता है ना, मन एकदम प्रसन्न रहता है। आध्यात्मिक ग्रोथ होता है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आपको उन्नति होती है। तो काउंटलेस बेहते आपके बेनिफिट्स है। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ज़्यादा कुछ है ही नहीं, निषेध मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आपका अगर नोस्ट्रल ब्लॉक है आपके, या सर्दी लगी है, या किसी के नाखूनों में जो एक क्या बोलते हैं ना, वो स्किन के जो साइनसेस जो बढ़ जाता है, तो इसको अवॉइड करना है। और जो मिस्टेक है उसमें राइट टेक्निक से करना है। अब मैं ललिता जी को फ्रंट फेस में आने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। आधार आसन में जाना है सबसे पहले। कोई भी आधार आसन है, कोई भी ले सकते हैं। आप लोग देखिए फिर करेंगे। कोई भी कंफर्टेबल है, आप बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे सोते सोते भी कर सकते, कोई नहीं। आपका शरीर सीधा है, नेचुरल कर्व रहे स्पाइन में आपका पूरा। सबसे पहले आपको सहज उंगली मुद्रा लगाना है। आपका हाथ 4 उंगलियां एक तरफ होगी और अंगूठा दूसरी तरफ होगा। ठीक है। तो इसमें अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग है। हम सबसे पहले बाईं नाक से सांस लेंगे, 1 2 3 4 ऐसा, और फिर उसको दोनों अपने छोटे अपना टाइनी फिंगर से उसको धीरे से बंद करेंगे और दाएं नाक से उसको सांस बाहर छोड़ेंगे। आइडियली जितना समय में आप बाएं नाक से सांस ले रहे हो उससे डबल या 1.5 गुना 2 गुना आपका बाएं नाक से सांस बाहर जाना चाहिए। ठीक है। कितना बार गया? साइकिल, सॉरी, ये हवा निकल के आने जाने से कितना बार करेगा? कितने बार करेगा वही बता रहा हूँ सर, आपके उसमें आ रहा हूँ। तो ये प्रॉपर टेक्निक है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जोर से नाक मत दबाना, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा बाद में। ऐसे भी शादी तो हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देना कि खाली सिर्फ आपको नाक धीरे से बंद करनी है और यहाँ से भी धीरे से करके छोड़ना है। ठीक है। अब इसका कितना राउंड करें? आइडियली 5 से 10 से शुरू करें आप। 5 मिनट मिनिमम करना है आपको, 5 मिनट, है ना? हाँ 5 मिनट, जितना आपको समय मिलता है या जितना आप कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। आइडियली मतलब पूरा 1 मिनट 2 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाए। ये सबसे अच्छा प्राणायाम है, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा निषेध नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, बट बेनिफिट बहुत नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। जितने भी साइकोसोमैटिक मन के रिलेटेड जो भी बीमारी है सब ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक साइकिल आफ्टर साइकिल करना है। सबसे पहले प्राणायाम में आपको मूलबंध लगाना है। जो कल बताया कि त्रिबंध की जो है धीरे धीरे आएंगे। मूलबंध है आपका एनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि आपका नेबल एरिया, आपकी नाभि का हिस्सा वो खींच लेगा अंदर।
है ना, ताकि बॉडी हिले नहीं हिलेगी। धीरे से अपने बाएं साख से पूरक करिए, अब उसको बंद करें और दाईं नाक से रेचक करेंगे। मतलब पूरक मतलब अंदर सांस ले रहे, रेचक मतलब बाहर छोड़ रहे। ठीक है, साइकिल आफ्टर साइकिल करना है, इसमें रुकना नहीं है। धीरे धीरे आपके सांस लेंगे, अपना कंधे ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे अपने सांस जब छोड़ेंगे पूरा रेचक करेंगे तो आपके कंधे स्लोली नीचे आएंगे। अगर एक पॉज ले सकते हैं तो दोनों सांसों के बीच में आइडियली अच्छा है। ठीक है, अब इसमें गलतियां क्या करते हैं वो देख लेते हैं। गलती हम ये करते हैं कि जिस नाक से सांस लेते हैं उसी नाक से सांस छोड़ देते हैं, है ना। सपोज बाएं से पूरक लिया तो बाएं से ही रेचक करते हैं, या जोर से खींचते हैं पूरा तन, पूरा शरीर का पूरा जोर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आवाज भी नहीं आनी चाहिए आपको, मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए आप सांस ले रहे हो। ठीक है, क्लियर। अगला है ये सर, नहीं पहले एक एक सीख लेते हैं फिर करते हैं। हाँ, अगला है भ्रामरी रेचक। ये भी एक प्राणायाम है, और आठ प्राणायाम है उसमें से पहला अनुलोम विलोम है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। भ्रामरी है, सूर्य भेदन है ना, उज्जयी है, वो ये भ्रामरी रेचक है। भ्रामरी का अर्थ होता है अगेन आपका भमरा होता है ना, ब्लैक बी, जब वो फूलों पे जाता है मंडराता है तो कैसी आवाज करता है ना, तो उसी की आवाज आती है इसमें। ऐसा जब रेचक करते हैं, रेचक में फीमेल की आवाज आती है, मेल का अलग टेक्निक हो, बाद में सीखेंगे अगले जब समर कोर्स करेंगे उसमें। तो इसमें ये ब्राह्मर से लिया गया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये भी आप सोते समय कर सकते हैं। स्पेशली सोने से पहले करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसमें नॉस्ट्रल ब्लॉक है, आपका नाक बंद है, सर्दी है ना, तो ये थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी टाइम आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसमें धीरे से अपने सांसों को ऊपर भरेंगे। अगेन यहाँ पे मूल बंधन लगा रहेगा, आपका एनल मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ताकि आपका नीचे का जो हिस्सा है वो खिंचा रहेगा। ठीक है, धीरे से अपने छाती से सांस लेंगे ऊपर की तरफ, और जब सांस छोड़ेंगे तो उसमें भमरे की आवाज आएगी, नाद आवाज आएगी, देख लीजिए। जितना लंबा तक खींच सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, एज पर योर कैपेसिटी। जितना आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है उतना ज़्यादा खींच सकते हैं। अब वो तो बहुत मास्टर है इसके लिए, वो लंबा खींच रहे हैं, है ना, इतना आपका नहीं होगा, तो आप इस धीरे धीरे करिए। साइकिल आफ्टर साइकिल करना है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू चालू रहेगा। सांस लेना है, ध्यान रहे मूल बंद पे, मूल बंद छूट जाएगा शुरू शुरू में, उसको छोड़ना नहीं है। आपके चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, आपके शरीर में कोई तनाव नहीं है, पूरा शरीर रिलैक्स है, शिथिल है, हाथ अपना शिथिल है। आपको जिस भी कंफर्टेबल में, आप कुर्सी का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, अपने दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, आप सोते सोते कर सकते हैं। रुकना नहीं है, 4-5 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है डेली। क्लियर। बहुत बार इसमें गलतियां ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो जब सांस लेते हैं उस टाइम भी ये नॉस्ट्रल पैसेज से भी आवाज़ आती है, वो नहीं करना है। गले से आवाज़ नहीं आएगी सांस लेने के टाइम, सांस नॉर्मली चलेगी आपके आने के टाइम, और जाने के टाइम सिर्फ पूरा रेचक के समय सिर्फ नाकों से आवाज़ आएगी। ठीक है, अब अगला है सहज अभ्यंतर कुंभक। हमने अभी बताया कि कुंभक, रेचक, पूरक, क्या रेचक मतलब सांस लेते हैं, पूरक मतलब सांस छोड़ते हैं। अब इसी को कुंभक बोलते हैं। अगर आप सांस अंदर ही रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं, अपना अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। और जिसको सांस बाहर ही छोड़ते हैं उसके बाद, जैसे आपने सीखा नहीं अभी, बाहर छोड़ते हैं उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। मतलब सांसों को रोक देना है, आपके जो सांसों का नॉर्मल जो पैटर्न है उसको बीच में रोक देना है। अगर अंदर रोकते हो तो अभ्यंतर, बाहर छोड़ते हो तो बाह्य कुंभक। ठीक है,
अब यहाँ पे त्रिबंध का थ्योरी है। त्रिबंध मतलब 3 जगह बंद करते हैं हम। सबसे पहले तो मूल बंध आपने सीखा है, गुदाद्वार को टाइट पकड़ना है। दूसरा उड्डयन बंध, पेट, इसको भी बंद करते हैं। और जालंधर बंध, जिनको यहाँ पे गले पे लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, थोड़ा ध्यान देना। ये नॉर्मली जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको बीपी है, जिसको अस्थमा की बीमारी है, इसका अवॉइड करें, ठीक है। इसको सहज अभ्यंतर कुंभक में जाने से सबसे पहले आपका ये उंगली मुद्रा रहेगी, ये वाली, ठीक है। अब सांस से अंदर लेंगे हम, उंगली मुद्रा लेंगे, उड्डयन जालंधर बंद लगाएंगे, उड्डयन पेट, कुंभक लगा हुआ है, इस पर योर कैपेसिटी। धीरे से अपने जालंधर बंद को छोड़ेंगे, उंगली मुद्रा छोड़ेंगे, द्रोण मुद्रा पे रखेंगे। धीरे से आपका पहले पेट नीचे आएगा, छाती नीचे आएगी और सांसें छोड़नी है। इसको भी साइकिल आफ्टर साइकिल करना है, ठीक है, रोकना नहीं है। मूल बंध लगा ही रहेगा थ्रू आउट द प्रैक्टिस पूरा, उसको छोड़ना नहीं है बीच में। क्लियर? इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है आपका पूरा। जब आप कुंभक लगाते हैं, हमारी आयु, जो हमारा मृत्यु है, वो हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। हमारे 1 मिनट में 12 से 15 सांसें इन और आउट होती है। जिसकी तेज सांसें चलती, थोड़ा उसको ज़्यादा जल्दी कम होता है। जैसे आपने डॉग को देखा होगा एग्जाम्पल, तो 15-20 साल में उनका देहांत हो जाता है डॉग। अगर आप कछुआ को देखोगे तो 100 साल से ज़्यादा जीता है। उसका रिलेटेड है आपके लाइफ साइकिल से। ऐसे कहते हैं कि चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, तो आपका सांस और मन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये जब जितने भी प्राणायाम है सब मन से संबंधित है। आपके शारीरिक समस्या भी नहीं होती है, वो भी ठीक होते हैं, बट सब वो मन के, सॉरी माफ करना, प्राणायाम के उसमें काम करते हैं। जब आपके सांसों में काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसका मन में उसका प्रभाव होता है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो होता है उसमें काम करता है अपना। अब अगला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आसन है। उसके लिए पीठ के बल करना है। सेतु बंधासन है। चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डेमो के लिए पीठ के बल लेट जाए। सेतु क्या है कोई बता सकता है? सेतु सुना है? सेतु का नाम? वेरी गुड। राम सेतु तो सुना ही होगा, है ना? तो ये इंस्पायर उसी से हुआ है। जब आप इस आसन की अंतिम स्थिति में जाते हैं तो ब्रिज के जैसे बन जाता है ना? तो इसका भी ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ नहीं है, बट मेक श्योर कि किसी की बैक में कोई इंजरी ना हो, है ना? आपके घुटने में कुछ तकलीफ ना हो, सर्जरी नहीं हुई हो, बैक में कुछ ज़्यादा एक्यूट पेन ना हो। अगर आपको क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक पेन है, तो देन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसेंटली कुछ आपको दर्द हो रहा है तो ये अवॉइड करना है, ठीक है? बाकी इसके भी बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मतलब हम जो शुद्धि क्रिया करते हैं शरीर से, जो भी विकार निकलते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा इसका प्रभाव होता है। इसमें पूरा ब्लड फ्लो आ जाता है, पूरा चैनलाइज हो जाता है। फिर ये मन पे भी बहुत अच्छा काम करता है, मन भी प्रसन्न रहता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आसन में जाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को केंद्र पे लाएंगे, हथेलियाँ जमीन की ओर जुड़ी हुई रहेगी। अब धीरे से दोनों पैरों को 1 बाय 1 जहाँ पे वहाँ खड़ा करके अपने शरीर के पास लाना है, लेकिन जुड़े हुए नहीं, दूर रहेंगे शरीर से, डिस्टेंस रहेगा, ठीक है? थोड़ा और नीचे कर दीजिए, हाँ ठीक है। ध्यान से देख लेना। आप हाथ के रहेंगे और हाथ जमीन से जुड़े हुए, पैरों में डिस्टेंस रहेगा, ठीक है? घुटने मुड़े हुए। अब धीरे से आसन में जाने के लिए अपने
निचला बटक का हिस्सा का सहारा लेके अपने चेस्ट, एब्डोमेन और चेस्ट को लेके ऊपर उठाना है। ये आसन की अंतिम स्थिति है। अब यहाँ पे जाके आपको आंखें बंद करनी है, प्राण धारण का अभ्यास करना है और सजग वेदात्मक शिथिलता का अभ्यास करना है। अभी इसमें हाथों का कोई काम नहीं है, वो देखिए एक बार हाथ, इसमें हाथों में कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं है, ठीक है। अब जो जो शरीर के आप अंग इसमें शामिल नहीं है उसको ढीला, अपना शिथिल छोड़ना है, आराम रिलैक्स छोड़ना है। अब धीरे से हम इसमें फोर्सफुली एक्सपेंशन करेंगे, पेट से सांस फेंकेंगे, जो शुद्धि मार्ग में किया था, स्ट्रोक लगाए थे, वही 10 स्ट्रोक इसमें लगाएंगे, ठीक है। मेरे काउंट के साथ मैं जब गिनूंगा तो आप काउंट स्ट्रोक दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने स्ट्रोक से छोड़ के अपने मन को अपने सांसों पे लेके आए, अपने आंखें खोले, सबसे अपने पैरों, अपने शरीर को ऊपर का पीठ का पिछला हिस्सा धीरे धीरे अपने पटक तक जमीन पर रखिए। अब धीरे से अपने पैरों को सीधा करें, वहीं पे केंद्र सीधा कर दीजिए, हाथों को शरीर से दूर ले जाए और पैरों को रिलैक्स करें, ठीक है। तो ये सेतु बंद आसन है। इसमें प्रोबेबल मिस्टेक देख लेते हैं एक बार। ये सबसे पहले अपने हाथ को शरीर पे लाएंगे। अब धीरे से क्या होता है, झटके से ऊपर जाते हैं, ये थोड़ा गलत है। ये प्रॉपर एक करके दिखाएं, धीरे धीरे जाना है आपको अपने, ये प्रॉपर है। उसके अलावा आपको जबरदस्ती घुटना या तो शरीर से दूर रहता है, पैर यहाँ से करते हैं, कोई दिखाए एक बार ऊपर है, तो इसमें कोई आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिक प्रोबेबल मिस्टेक्स है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी शुरू करें, आप उठ के बैठ जाए। सबसे पहला है कौन सा, क्या बताया था हमने? चलिए आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये तृतीयांश वाली स्थिति में बैठना है बस। चलो पैर आगे, आपके हाथ पीछे, पैरों के बीच में अंदर, हाथ पीछे, आंखें बंद। जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए की तैयारी करिए, जल्दी तैयारी करिए। चलिए अभी आंखें खोलिए, गर्दन सीधी, पैर बीच में, हाथ शरीर के बगल में, राइट लेग को फोल्ड करिए, राइट पैर को जमीन में रख दीजिए, इसको उठा के बाईं जांघ पर रख दीजिए। अब दायां पैर, बायां पैर दाईं जांघ के नीचे, अर्ध पद्मासन में बैठ गए हैं, पीठ आपकी सीधी आप है। बैठ के कर सकते हैं सर, नहीं हो रहा है ना आपका? आप ऊपर बैठिए, आप बैठे कुर्सी में बैठे। आपकी पीठ सीधी है, कंधे पीछे की ओर मुड़े हुए, चिन सब जमीन के समांतर। अब सबसे पहले हाथ को इस तरह रख लीजिए, अपने शरीर के नज़दीक, कोहनी नीचे। अब आपको एक बार देख लीजिए, जब राइट नोज बंद करना है तो अंगूठे से करना है, लेफ्ट नोज बंद करना है तो ये उंगलियों से ऐसे करना है, ठीक है। अभी आंखें बंद करिए, राइट नोज बंद करिए, लेफ्ट नोज से सांस भरिए, आराम से पूरी सांस भरिए, लेफ्ट नोज बंद करिए, राइट नोज से सांस बाहर छोड़िए, दूसरे नोज से सांस बाहर छोड़ेंगे। अभी राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए आराम से, फिर लेफ्ट से सांस भरिए, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से भरिए,
और राइट से भरिए, फिर लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से सांस भरिए, लेफ्ट बंद करिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से सांस भरिए, फिर राइट बंद करिए, आराम से लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से सांस भरिए, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से सांस भरो, फिर लेफ्ट बंद, राइट से छोड़िए, फिर राइट से सांस भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से भरिए, फिर लेफ्ट बंद, राइट से छोड़िए, फिर राइट से सांस भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़िए। अभी लास्ट, राइट से सांस लीजिए, राइट बंद, लेफ्ट से सांस छोड़िए। अभी अपने हाथों को घुटनों पर रख दीजिए, थोड़ा टाइम आंख बंद करके बैठिए। सांस लेकर भी थकान लग रही है आप लोगों को, हाँ? अभी हम दूसरा जो है वो सीखेंगे, भ्रामरी रेचक। उसमें जो गले से आवाज़ आती है भंवरे के गूं की, हाँ, तो उसके लिए आप आसन में बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आसन चेंज कर सकते हैं। अभी आपका पीठ सीधा है, आपके कंधे पीछे हैं, चिन जमीन के समांतर है। एक गहरी सांस लीजिए। अभी सांस, आंखें बंद, सांस ले लिया आपने। सांस छोड़ते समय गले से गंग की आवाज निकलेगी, गले से निकलेगी आवाज। चाहिए तो अपने गले पर हाथ रख के देख लीजिए, वाइब्रेशन होगा, जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होता है वैसा होगा। दूसरी सांस भरिए। सांस भरिए। सांस भरिए। लास्ट राउंड, सांस भरिए। अब थोड़ा टाइम आंख बंद करके बैठ जाइए। अभी हम करेंगे सहज अभ्यंतर कुंभक। उसके लिए पहले आंखें खोल लीजिए, एक बार सिर्फ देख लीजिए, आंखें खोल के देखिए। मूल बंध, जो गुदाद्वार होता है, नीचे से मूल बंध को ऐसे आपने अंदर खींचा हुआ है। सबसे पहले मूल बंध अंदर खींचेंगे, गुदाद्वार को अंदर खींचेंगे। सिर्फ देखिए, करिए मत, हाँ? एक बार दिखाऊंगी फिर आपको प्रैक्टिस लूंगी। अभी मूल बंध है, सांस भरिए। सांस भरा, कंधे ऊपर हुए, छाती आगे हुई। अब अपने नाक को बंद करेंगे,
नाक बंद किया, चिन को चिपकाएंगे अपनी छाती की तरफ और फिर आपका पेट अंदर करेंगे। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं जालंधर, सॉरी, उड्डयन पीठ। उड्डयन पेट और पीठ से जुड़ जाता है, वो उड्डयन पीठ बोलते हैं। आसन छोड़ने के लिए पहले चिन ऊपर करेंगे, नाक खोलेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। सेकेंड राउंड में पहले ध्यान देंगे आप, मूलबंध लगा है क्या, छूट गया होगा तो मूलबंध लगाएंगे। पहले देख लीजिए मूलबंध लगाया, सांस भरी, पूरा सांस भरने के बाद नाक बंद किया, चिन को छाती से लगाया, पेट को अंदर खींचा। चिन को छाती से लगाने के बाद पेट को, ये पेट अंदर खींचना है, पेट पीठ, ठीक है, एक साथ हो जाना चाहिए। फिर जब हम छोड़ना होगा चिन ऊपर करेंगे, पेट के साथ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चिन ऊपर करेंगे, नाक छोड़ेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, सहज अभ्यंतर कुंभक। चलिए अब करते हैं। तो आप पहला राउंड आंखें खोल के कर लीजिए, फिर सेकेंड राउंड से आंख बंद कर दीजिए। ठीक है, तो पहले मूल बंद रहेगा, आपका गुदादार अंदर की तरफ खींचा हुआ है। आप पूरी सांस भरेंगे, सांस भरा, पूरा सांस भरा, नाक को बंद किया उंगली से, आपका जो चिन है वो छाती पे लगा दिया, पेट को अंदर खींच दिया, आपकी क्षमता के हिसाब से रहेंगे। अब चिन को ऊपर करेंगे, नाक को छोड़ देंगे, सांस लेंगे, आराम से सांस लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड राउंड, मूलबंध को देखेंगे, मूलबंध लगा है कि नहीं। आपके गुदादार को अंदर की तरफ खींच लेंगे, सांस भरेंगे, पूरी सांस भरिए, कंधे ऊपर, छाती आगे, नाक बंद कीजिए, चिन को नीचे अपने छाती पे लगाइए, पेट को अपने पीठ से लगाइए, पेट अंदर की तरफ करो। अब छोड़ने के लिए चिन को ऊपर करिए, नाक छोड़िए, हल्के से सांस लीजिए, सांस छोड़ना है आपको, सॉरी। ठीक है, अभी थर्ड राउंड करा रहे, अपनी कैपेसिटी, अगर ऐसा दम ऐसा लगता है तो छोड़ दो, आराम से छोड़ देना है, मतलब रुकना नहीं मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तीसरा, फिर से गुदादार देखिए, एनल मसल अंदर कॉन्ट्रैक्ट हैं, पूरी सांस भरिए, सांस अंदर लेना है, हवा अंदर लेनी है, नाक बंद करिए, चिन को अपनी छाती से लगाइए, पेट अंदर की तरफ करिए, अब चिन को ऊपर उठाइए, नाक छोड़िए, सांस छोड़िए। अब 2 बार और करेंगे। सांस पहले मूलबंध देखेंगे, एनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, सांस भरेंगे, पूरी सांस भर लिया, नाक बंद करेंगे, चिन को अपनी छाती पे लगाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, अब चिन को ऊपर करेंगे, नाक छोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। ओके, अभी लास्ट राउंड। ओके, ध्यान से करिए, गुदाद्वार को अंदर, एनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंदर की तरफ, सांस पूरी भरेंगे, सांस भरिए, छाती आगे, कंधे ऊपर, सांस भरिए, नाक बंद करिए, चिन को अपनी छाती पर लगाइए, वेरी गुड, पेट अंदर, उड्डयन पीठ, आपका पेट आपकी छाती से जुड़ जाना चाहिए, पेट अंदर। अब चिन को ऊपर करिए, नाक छोड़िए, सांस छोड़िए। ओके, अब हम लोग लास्ट वाला प्रैक्टिस आज करेंगे, सेतु बंधासन, सुलभ सेतु बंधासन। उसके लिए इस तरफ सिर करके, पैर उधर, सिर इधर, लेट जाइए। एक ही राउंड करेंगे आज, आराम से लेटिए, टेढ़ा होके लेटिए, सिर इधर, सिर इधर, सिर इधर। हाँ, आरामदायक स्थिति में पैर फैला के, हाथ शरीर के बगल में। ठीक है, अब अभी आपके पैरों को आप मोड़ेंगे, वहीं पे जहाँ है वहीं पे मोड़ दीजिए, घुटने से मोड़ दीजिए, घुटनों के बीच अंतर रहेगा, घुटने थोड़े दूर रहेंगे, घुटने साथ में नहीं रहेंगे, शासन में घुटने थोड़े दूर रहेंगे। हाँ, पैर भी थोड़ा दूर रहेंगे, नजदीक नहीं, नितंब बटक के नजदीक नहीं रखना है, पैर थोड़ा सा दूर रखना है। अभी अपने हाथ को जमीन पे सीधा रख दीजिए। हाँ, अभी अपने कमर को ऊपर उठाइए,
कमर को ऊपर उठाइए, वेरी गुड। अपनी आंखें बंद करिए, नॉर्मल सांस लीजिए। अब मैं काउंट करूंगी तो 5 स्ट्रोक करना है आपको। 1 2 3 4 5। अब धीरे से अपने कमर को नीचे जमीन में लाइए, अपने पैर सीधे कर लीजिए, हाथ आसमान की तरफ, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई, और जो आसन आपने किया है उसके प्रभाव को महसूस करिए। अभी हम चैतन्यासन कर लेंगे साथ में, आंखें बंदी रखिए। अभी आप आपकी आंखें बंदी रखिए। अभी आप अपना ध्यान अपने सांसों पे रखिए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करिए। अभी आपका जो शरीर है पूरा धरती माँ के गोद में समा गया है, ऐसा फील करिए। आपकी जो भी टेंशन्स है, वरीज है, वो सब धरती माँ के गोद में समा दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी आपकी जो सांस है वो धीरे धीरे धीमी हो रही है, सांसों की गतियाँ धीमी हो रही है। ये जो चैतन्य अभी आप आपके सांसों के ऊपर ध्यान दो। सांसें आपकी बहुत धीमी हो रही है। ये जो आसन है आपको आत्मा से परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। अभी आप आपकी मन की आंखों से अपने राइट पैर के उंगलियों को महसूस करोगे। एड़ियों को महसूस करोगे, टखनों को महसूस करोगे। जो आपकी राइट पिंगलियां है उनको महसूस करोगे। थाई मसल्स है उनको महसूस करोगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स है उनको महसूस करोगे। धीरे धीरे आप आपके राइट कमर की तरफ कमर को महसूस करोगे और आपके राइट लेग को पूरी तरह से शिथिल छोड़ोगे। अभी वैसे ही आप आपकी मन की आंखों से लेफ़्ट लेग की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट लेग की उंगलियों की तरफ जाएंगे। उंगलियों को महसूस करोगे। उंगलियों की लेफ़्ट पंजों को महसूस करोगे। एड़ियों को महसूस करोगे। टखनों को महसूस करते हुए पिंडलियों को महसूस करोगे। आपकी जो लेफ़्ट नी है उसको महसूस करोगे। आपके लेफ़्ट थाई को महसूस करोगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स को महसूस करोगे।
लेफ्ट कमर के हिस्से को महसूस करोगे और पूरी तरह से लेफ्ट लेग को भी शिथिल छोड़ोगे। अभी धीरे धीरे आपकी मन की आंखों से आपको आपके राइट हैंड की उंगलियों को महसूस करना है। आपके पंजों को महसूस करना है। कलाइयों को महसूस करना है। कोहनियों को महसूस करना है। राइट शोल्डर को महसूस करना है। राइट कंधे को महसूस करना है और धीरे धीरे उसको शिथिल छोड़ना है। उसमें जो पेन है उसको रिलीज़ करना है। अभी आपको आपकी मन की आंखों से सेम लेफ्ट हैंड की उंगलियों की तरफ आपका ध्यान लाना है। हथेलियों की तरफ ध्यान लाना है। महसूस करना है हथेलियों को। कलाइयों को महसूस करना है। लेफ्ट कोहनी को महसूस करना है। लेफ्ट कंधे को महसूस करना है। शोल्डर को महसूस करना है और उसको पूरी तरह से शिथिल छोड़ना है। अगर कोई पेन है तो उसको भी रिलीज़ करना है। अभी धीरे धीरे आपकी मन की आंखों से आप पेट को महसूस करिए। नेवल को महसूस करिए। अपनी चेस्ट को महसूस करिए। आप महसूस कर रहे होंगे पेट में आपका पेट सांस ले रहे हो तभी फूल रहा है और छोड़ रहे हो तभी अंदर जा रहा है। आपके चेस्ट को महसूस करिए और पेट से लेके चेस्ट तक आपको पूरा बॉडी को शिथिल करना है। अगर उसमें कोई पेन है तो पेन को भी रिलीज़ करना है। अभी आपका ध्यान शरीर के पिछले हिस्से में लेके जाना है। आपकी पिछली कमर, आपकी पूरी पीठ, उसको महसूस करना है और उसको शिथिल छोड़ना है। उसमें अगर कोई पेन है, बैक पेन है तो उसको रिलीज़ करना है। अभी आपको आपके गर्दन के ऊपर आपका ध्यान लाना है। गर्दन को रिलीज़ करना है, शिथिल छोड़ना है। अभी आपको आपका ध्यान आपके चिन के ऊपर, टोड़ी के ऊपर लाना है। टोड़ी को महसूस करना है। होठों को महसूस करना है। नाक को महसूस करना है। आने वाली सांस और जाने वाली सांस को महसूस करेंगे। फिर आँखों को महसूस करना है। आईब्रोज़ को महसूस करना है। आपका जो फोरहेड है उसको महसूस करना है। आपका जो सिर है, क्राउन है, उसको फील करना है और पूरे फेस मसल्स को आपको शिथिल छोड़ना है, रिलैक्स करना है। उसमें कोई भी पेन है तो उसको रिलीज़ करना है। उसके बाद आपको सर के पिछले हिस्से में ध्यान देना है। आपके सर के पिछले हिस्से को आपको रिलैक्स करना है, शिथिल छोड़ना है। अगर कोई पेन है, नेक पेन है या सर में कोई दर्द है तो उसको रिलीज़ करना है। और अभी आप आपकी मन की आँखों से अपनी पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को शिथिल करेंगे। कोई भी पेन है तो धरती माँ को सौंप देंगे।
अभी आप अपनी मन की आँखों से अपने शरीर को देखने की कोशिश करिए। आपका शरीर आपको मन की आँखों से दिख रहा होगा कि पूरा मृत शरीर की तरह दिख रहा होगा। उसमें बिल्कुल सांसें नहीं हैं, सांसें आपकी बहुत धीमी हो चुकी है। आपके जो शरीर के प्रणालीज है, श्वसन प्रणाली और जो भी शरीर के अंग हैं, अंदरूनी अंग, वो भी उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो रही है। आपकी सांस और धीमी हो रही है। और आपकी जो कार्य प्रणाली है उसमें एक नया चैतन्य आ रहा है। आप अभी अपनी सांसों की तरफ ध्यान लाइए। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी है, उनकी गति बहुत ही शिथिल और धीमी हो चुकी है। अभी आप आपके मन को अपने हाथों की उंगलियों की तरफ लेके आइए। उंगलियां थोड़ी हिल रही है, पैरों की उंगलियां भी हिल रही है। यहाँ पे 2-3 सांस रुकना है आपको, आंखें खोलनी नहीं है। अभी आपको आपका लेफ्ट हैंड को आपके सर के नीचे रखना है। लेफ्ट हैंड को सर के नीचे रखना है और लेफ्ट की तरफ करवट लेनी है। और दूसरे हाथ की सहायता से धीरे धीरे उठ के बैठना है आपको। आंखें बंद रहेगी आपकी, जो ऐसे है उनको ऐसे ही रहने दो। अभी हम एक ओमकार, आप आंखें बंद रखिए, बंद बंद बंद, आंखें बंद। अभी इस आज की कार्यक्रम की एंड हम एक ओमकार से करेंगे। तो आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस लीजिए। इस आंखें बंद रहेगी आपकी। चैतन्य सन और ओमकार के प्रभाव को अपने शरीर और मन पे महसूस करिए। धीरे धीरे आपका मन सांसों पे लाइए। आप अभी महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी हैं। अभी आप आपका ध्यान आपके शरीर के ऊपर लाइए और एक बड़ी और सुंदर स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए। स्माइल। धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलो भागो भागो भागो, 8:30 बजे हम 8:33 हुआ। चलो मोबाइल दे, मोबाइल दे।